नमस्कार, मैं हूँ रिंदर कौशल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, जो कि डॉक्टरी के साथ साथ बात की जा सके कम है। डॉक्टर साहब फिल्म उद्योग में भी काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी हरियाणा की एक पिक्चर बनाई थी, मेरा प्यार जमुना के पार। हरियाणवी मूवी थी जो कि काफ़ी अच्छी चली। आज समय की कमी है, इसलिए हम डॉक्टर साहब से और अधिक विषयों पर बात ना करके इनसे जानेंगे कि न्यूरोलॉजी का जीवन के बीच में क्या महत्व है। डॉक्टर साहब का पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि न्यूरोलॉजी का जीवन में क्या महत्व है? देखो, वी आर इन होल यूनिवर्स एंड ऑल यूनिवर्स इज इन अस। एवरी मैन इज कंट्रोल्ड बाय द प्लैनेट्स। नोबडी डेयर टू चैलेंज इट। वी शुड क्रिएट ए ऑरा अराउंड अस दैट इज कन्वर्टेड इनटू रिफ्लेक्शन देयर ऑटोमेटिकली। जब बच्चा जन्म लेता है तो सब ग्रह अपनी स्थिति में स्थित होते हैं, और बच्चा किस ग्रह से प्रभावित होता है तो वो ग्रह सारा जीवन उसका संचालन करता है। उस ग्रह के अपने जो सिम्टम्स होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, उनकी जो चिकित्सा टाइप होता है, ये सब जानना पड़ता है। जैसे सपोज आप मुझे कोई एक जन्म तिथि बताइए। आप सर, मेरी जन्म तिथि है 3/4/1972। 3/4/1972, यानी आपका मूल का अंक हो गया 3, और 3/4/1972 सारा टोटल हो गया 8 का। 8 हो गया शनि का, यानी आपका मूलांक जो है बृहस्पति से बिलोंग करता है, और आपके भाग्य को शनि देखता है। बृहस्पति जो होता है ये ज्ञान, विद्या और सभी पॉजिटिव गुणों से भरपूर होता है, क्योंकि बृहस्पति देवगुरु होते हैं। और जितने भी दैवी गुण होते हैं, जैसे दया, अक्षमा, सहनशीलता, दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना, ये सारे गुणों से ओतप्रोत होता है। और आगे चलते हैं, भाग्य की तरफ चलते हैं। भाग्य अंक को शनि देखता है। शनि जो होता है अक्षण तुष्टा, अक्षण रुष्टा कहलाता है। पल भर में संतुष्ट, पल भर में रुष्ट, यानी कि टॉप और बॉटम। इनका जीवन या तो टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा, बीच की स्थिति इनकी कम होती है। शनि के अपने 4 लक्षण होते हैं: काम, क्रोध और जल्दबाजी, जिद, अहम। इस इंसान को सहन शक्ति, ये भी टॉप बॉटम होता है। या तो सहन शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि लोग ताज्जुब करते हैं कि इसने सहन कैसे कर लिया, नहीं तो एक जरा सी बात पे क्रोध इतना आता है कि जो सीमा से बाहर होता है। जल्दबाजी, ये हर काम को जल्दबाजी में करना चाहते हैं। जब शनि की परछाई पड़ती है तो जल्दबाजी का गुण इनका प्रकट होता है, और जल्दबाजी में ये उसका नेगेटिव रिजल्ट लेते हैं। अहम, यानी कि मेरी ही बात सही है, मैं दूसरों की बात को नहीं मानूंगा, उसका भी इनका एक ग्राफ बनता है। फिर होता है जिद, मुझे यही काम करना है, मुझे दूसरा काम करना नहीं। घर वाले कहो, माँ कहो, बच्चे कहो, तो उन्हें कहते नहीं कोई बात नहीं, मैं इसी काम को करूंगा। तो इनसे ओतप्रोत होता है। चूंकि इसका अहित ज्यादा नहीं होता, बृहस्पति देवगुरु होते हैं, तो उसे बीच बीच में संभालते रहते हैं। अब बृहस्पति के जो हैं तो इसके 2 शत्रु होते हैं। एक होता है बुध ग्रह और दूसरा होता है शुक्र ग्रह। बुध ग्रह जो होता है ये लक्ष्मी का दाता है। तो यानी कि इन्हें इतनी सावधानी रखनी चाहिए, जो पैसा इन्होंने कमाया है उसे एफडी करना चाहिए, उसे कभी भी इन्हें मिसयूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात सावधानी ये बरतनी चाहिए, ना तो किसी से पैसा लें और ना किसी को पैसा दें। अगर किसी से ले लिया तो समय पे चुका नहीं पाएंगे, और किसी को दे दिया तो वो समय पे लौटा नहीं पाएगा, क्योंकि उधर शनि देख रहा है, शनि देख रहा है। जब नहीं लौटा पाएगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो संबंध विच्छेद होगा या कोई ना कोई उससे मनमुटाव होगा। दूसरा बात है शुक्र का। शुक्र जो होता है, शुक्र और शनि की नाखून मांस की जोड़ी होती है, और शुक्र इधर एंटी की तरफ जा रहा है। तो शुक्र होता है आपस के दाम्पत्य प्रेम का। मित्रता होगी तो इतनी गाढ़ी होगी, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और कभी बोलचाल भी बंद होगी तो एकदम ये होगा, मैं क्यों पहल करूं बोलने में, यही बोल लेगी। तो इस तरीके का ये मतलब ग्राफ बन के चल। बिल्कुल, मेरे जीवन में यही है जी डॉक्टर साहब की, अगर मैं एक तरफा ही हूँ, अगर मैं किसी से करूंगा तो बहुत ज्यादा, नहीं तो एकदम पीछे हट जाऊं। ये टॉप बॉटम का गेम होता है। दूसरी बात है, शनि चूंकि दुर्व्यसन को मतलब पनपने देता है, जितने भी दुर्व्यसन, मान लो शराब है, गांजे से, लेकिन चूंकि बृहस्पति देख रहा है उसे संभालता भी है कि नहीं ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों का मतलब एक किस्म से मिक्सिंग मतलब होकर चलता है। दूसरी बात, जितनी क्रोनिक जटिल समस्याएं होती हैं, भाग्य का अंक उसे लेके आता है। सपोज या तो कोई गाउट हो जाएगी, या शुगर हो जाएगी, या दिल की बीमारी हो जाएगी, या कोई फेफड़े की बीमारी हो जाएगी, या कोई भी थायराइड की बीमारी हो जाएगी, यानी कोई भी किसी न किस्म की शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी हर वक्त देने का इसका विधान है। उसके लिए भी एक तरीका है, आदमी को अपना जो है टेक एक्सरसाइज डेली, सुबह अपना योगा करना चाहिए जितना शरीर हमारा अलाउ करता हो। तो दूसरी बात है, फ्रूट जूस है, कैल्शियम और प्रोटीन, आयरन की डाइट है, इन्हें भी हमें भरपूर लेना चाहिए। और हमें रेस्ट की तरफ भी जाना चाहिए कि हमें कुछ, क्योंकि कभी कभी माइंड जो होता है अपसेट होता है। शनि का एक बहुत बड़ा दुर्लभ गुण है, वो है जब इंसान अपनी
तरक्की के पूरे ग्राफ पे होता है। तो वहां पे शनि उसके मन को चंचल करता है, और जब चंचल करेगा तो वो सोचता है कि मैं दूसरा काम भी शुरू कर दूं, यानी उस ग्राफ से नीचे डाउन करने के। जैसे दूसरे ग्राफ में हाथ डालेगा एकदम बॉटम पे आ जाएगा, और बॉटम से फिर उठना जो है फिर बड़ा दुर्लभ काम होता है, एक चैलेंज बन जाता है। इसलिए आदमी को अपने पे संतुलित करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे जीवन में ऐसा ही होता रहा है कि एक बार बॉटम पर जाने के बाद मेरा मन चंचल होता है, मैं हमेशा दूसरे की तरफ देखता हूँ, तो नुकसान भी उठाया है। और जैसे भी आपने बताया कि जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको हार्ट की बीमारी रहती है, तो मुझे भी अभी मेरी हार्ट की बाईपास सर्जरी, आपने बिल्कुल सही आंकलन बताया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी कोई ऐसी विद्या जो आप कैलकुलेशन करते हैं न्यूरोलॉजी में, कोई गणित है इसका जिससे कैलकुलेशन करते हैं कि अपने अंदाजे हैं? बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल साइंटिफिक है, ये मन गढ़ंत बिल्कुल नहीं है। जो लोग इसे मन गढ़ंत मानते हैं कि जैसे अगर भाई ये कर लो ये उपाय हो जाए, ये कर लो ये उपाय हो जाएगा, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। हमारा जो इसका ग्रह होता है 3 के अंक का ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है इसके कलर होते हैं पीले रंग का कलर, इसमें नीला खाकी भी नीला कलर होता है, खाकी नहीं होता, पीला नीला होता है, बैंगनी जामनी जिसे लेडीज का आ जाता है। तो मतलब जितने गाढ़े कलर होते हैं उन्हें ले सकते हैं, क्योंकि इसके और शनि का रंग होता है काला, तो इसे काले रंग से अवॉइड होना पड़ता है। क्योंकि शनि की 3 और 8 की अच्छी जोड़ी नहीं है। शनि जो है ये सूर्य का कट्टर शत्रु है, और सूर्य की रो में जो है बृहस्पति आता है, तो यानी बृहस्पति का भी शत्रु शनि होता है। इसलिए हमें काले रंग को अवॉइड करना चाहिए। पीला रंग हमें हर व्यक्त अपने पीले रंग का रुमाल हो या पीले रंग कोई भी हमें डेवलप करना चाहिए। आजकल तो पीले रंग की बहुत अच्छी शेड्स आ रही है मार्केट के अंदर, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता, हल्की शेड है जो मतलब पर्सेंटेज पे भी निखार करती है। डॉक्टर साहब मैं तो वैसे डालता ही काला रंग। हाँ, ये काला रंग आप डालते तो इसलिए शनि की किरणों का अट्रैक्शन होता है, और शनि अपने प्रभाव में रखता है, वो अपने गुणों को डेवलप करेगा आपके अंदर। तो आप कलर का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरी बात यह है कि शुक्र हमें साइड लव की तरफ लेके भागेगा, अट्रैक्शन देगा साइड लव की तरफ। साइड लव हम चले जाएंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता धरती पे, लेकिन चूंकि बृहस्पति देव गुरु है वो बचाएगा, ऐसा मत कर ऐसा मत कर, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में 24 घंटे साइड लव की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। ये अट्रैक्शन है उसका, प्लेनेट्स का, ये प्लेनेट्स का अट्रैक्शन है। तो पहली बात है हमारा कलर का। दूसरी बात है हमारा इसका जो देवता होते हैं ये भगवान विष्णु जी होते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे को काला, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे काला कलर डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, जितने आपने बनाए उन्हें तो पहन लो आप, लेकिन आप इसके बाद में नहीं पहनेंगे। आप ब्लू आपका अच्छा है, ब्लू आप ले ले, व्हाइट चूंकि व्हाइट भी चलेगा और येलो भी चलेगा आपका। मैं तो ये कहता हूँ आपके तकिया का रंग भी येलो हो, आपकी जो बेडशीट के अंदर भी येलो रंग का कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जब आप सीट पे बैठते हो पीले रंग का मतलब जो है तौलिया डालिए, और पीले जो गद्दी होती है उसमें पीले रंग का बनवा के उसके गद्दी को उस पर डालिए। जितना आप पीले रंग को डेवलप करेंगे उतना ही देवगुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान होंगे और आपके तरक्की के ग्राफ को हर उसे लेके चलेगा। इनके देवता होते हैं भगवान विष्णु जी, और विष्णु जी अपने घर में, अपने शयन कक्ष में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में आप विष्णु जी की तस्वीर लगाइए और विष्णु जी को नमन करके आप उसे खोलिए, आपका तरक्की का ग्राफ बढ़ेगा। इसका मंत्र होता है ओम ब्रह बृहस्पति नमः। ओम ब्रह बृहस्पति नमः। इतना जबरदस्त मंत्र है, जिन बेटियों की शादी में विलंब हो, जिन बेटों की शादी में विलंब हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उसे ओम ब्रह बृहस्पति नमः का जाप करें और वहां पे भगवान विष्णु जी को नमन करें। शादी की सारे ब्रेकर्स A to Z सारे खत्म हो जाएंगे, शादी हो जाएगी 100%, उसे धरती पे कोई रोक नहीं सकता। तो ओम ब्रह बृहस्पति नमः इसे बैठ के करने की जरूरत नहीं है, जब हमें इसकी उपासना करनी होती है, यानी हम चल रहे हैं तो, बैठे हैं तो, कहीं जा रहे हैं तो, गाड़ी चला रहे हैं तो ओम ब्रह बृहस्पति नमः अंदर ही अंदर, ना जीभ उठे ना होठ उठे, उसे करते रहना चाहिए ताकि इसकी तरंगे वायुमंडल में ज्यादा से ज्यादा जा सके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन तरंगों को पूरा कर सके। कलर बता दिया, इस ओम ब्रह बृहस्पति नमः बता दिया, कलर और देवता बता दिया। इसमें जो है हमें सावधानी ये रखनी होती है, सबसे पहली बात है हम ना किसी को पैसा दें ना किसी से पैसा लें, पैसे को FD करें। अगर हमने 100 रुपए कमाए, ये सोचे कि हमने तो केवल 80 रुपए कमाए, 20 रुपए को बैंक दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि बृहस्पति ऐसा है, हम दूसरे को अपना खून दे के भी उसकी सेवा करते हैं। दूसरे हम रिश्तेदार को पैसा दे देंगे, हम किसी मित्र को पैसा दे देंगे, हमने तो अपनी भावुकता में अपने मतलब देवगुरु के कारण पैसा दे दिया, लेकिन अगला उधर शनि है, अगला तो लौटाने में बहुत विलंब करेगा। इसलिए हमें कर्ज से बचना है, हमें बिल्कुल भी एक पैसा नहीं किसी से उधार लेना है, ना किसी को उधार देना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए, आपने बड़े ही सहज स्वभाव से और बड़े ही सरल शब्दों में मुझे बताया कि न्यूरोलॉजी का जीवन के बीच में क्या महत्व है और लोगों को जो इसके क्षेत्र में आते हैं उनको किस तरीके से कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा रंग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, किसको पैसे देने चाहिए, किसी को ना देने चाहिए, इसके क्या जीवन में प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में बताया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और